बनाने वाले को चुनौती देता हूं, उस फिल्म को प्रमोट करने वाले भाजपा संघियों को चुनौती देता हूं। अगर तुम अपने बाप की औलाद हो, 100 ऐसे परिवारों की सूची सार्वजनिक करो। कश्मीर फाइल इन्होंने बनाई। कश्मीर में अगर गृह मंत्रालय से, आरटीआई के माध्यम से आप सूचना मांगेंगे, अमित शाह की ताकत नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अमित शाह 1000 हिंदू ब्राह्मणों की हत्या की सूची सार्वजनिक कर दे, मैं भाजपा जिंदाबाद कर दूंगा। लेकिन चाहे गुजराती ठगों पर एक बड़ी रिपोर्ट आई। भारत के 28 जो सबसे ज्यादा धन लूट के भारत से भागे हैं, भगोड़े ठग, वो सब हिंदुत्ववादी है। प्रधानमंत्री बिन बुलाए अमेरिका चले गए और वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फर्जी न्यूयॉर्क टाइम्स छाप करके उसमें दिखाया गया प्रधानमंत्री को एक शिकायत की कार्ड तैयार करके। ब्रजभूषण शरण सिंह जब 22 जज बरी होने की तरफ पहुंच जाएगा, उसके बाद उस पर हाथ डाला जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है, इस 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला जनवरी में, तब ये कहा था तो सुनामी आ जाएगी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ब्रजभूषण शरण सिंह चुनौती दिया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा को। संसार में एक राज्य है जहां के सबसे ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी दुनिया में काम करते हैं, उसका नाम है केरल। इन्होंने एक स्टोरी बनाई साहब, केरल में 30,000 हिंदू परिवार की बेटियों का धर्म परिवर्तन करके दुनिया में भेजा गया है। मैं आपके माध्यम से फिल्म बनाने वाले को चुनौती देता हूं, उस फिल्म को प्रमोट करने वाले भाजपा संघियों को चुनौती देता हूं। अगर तुम अपने बाप की औलाद हो, 100 ऐसे परिवारों की सूची सार्वजनिक करो जो केरल में हिंदू थे और उनका धर्म परिवर्तन किया गया है और वो लोग प्रताड़ित किए गए हैं। ऐसे 100 लोगों के नाम आप उजागर कीजिए। ये ठीक उसी तर्ज पर, जिस तर्ज पर कश्मीर फाइल इन्होंने बनाई। कश्मीर में अगर गृह मंत्रालय से, आरटीआई के माध्यम से आप सूचना मांगेंगे, अमित शाह की ताकत नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अमित शाह 1000 हिंदू ब्राह्मणों की हत्या की सूची सार्वजनिक कर दे, मैं भाजपा जिंदाबाद कर दूंगा। लेकिन हजारों कत्ले आम कश्मीर में दिखाया गया। हाँ, फिल्म बननी चाहिए हमारे देश में, फिल्म बननी चाहिए गुजराती ठगों पर। एक बड़ी रिपोर्ट आई। भारत के 28 जो सबसे ज्यादा धन लूट के भारत से भागे हैं, भगोड़े ठग, उनमें एक भी मुसलमान नहीं, एक भी सिख नहीं, एक भी ईसाई नहीं, एक भी बौद्ध नहीं, एक भी जैनी नहीं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उनमें एक भी हिंदू नहीं। वो सब हिंदुत्ववादी है। और उनको भगाने वाले ये रंगा और बिल्ला तो हमारे देश में, और चाहे वो अदानी और अंबानी हो, फिल्म तो बननी चाहिए। और वो बननी चाहिए गुजराती ठगों पर। ये गुजराती ठगों पर बननी चाहिए फिल्म। और मैं आपसे इसलिए ये गुजराती ठगों की बात, ये केरल के फिल्म की बात, कश्मीर फिल्म की बात, कश्मीर का मैं एक जिक्र और करना चाहता हूं। 19 जनवरी 1990 को, जिस दिन केंद्र में भाजपा गठबंधन की सरकार थी, उस दिन वहां पर जगमोहन उपराज्यपाल थे और जगमोहन ने पूरी मदद की और योजनाबद्ध तरीके से कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया गया था। एक ब्राह्मण था मक्खन लाल बिंद्रू, दवा विक्रेता, उसको नहीं भगाया और उसने दवा बेचनी बंद नहीं की। और 2019 में धारा 370 खत्म कर दी गई और अक्टूबर 2021 में मक्खन लाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई ताकतवर सरकार के राज में। क्यों मारा गया मक्खन लाल बिंद्रू? इसकी तह पर जब हम गए तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अदानी के बंदरगाह पर मुद्रा पोर्ट में 24,000 करोड़ की ड्रग्स आई थी। और वह ड्रग्स कहां से आई थी? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में 15 अगस्त को तालिबानी सरकार बनती है और 16 सितंबर को मुद्रा पोर्ट पर 24,000 करोड़ की ड्रग्स आई थी। उससे ध्यान भटकाने के लिए क्या क्या हुआ? एक, उसी में अखाड़ा परिषद के एक महंत है, उन्होंने आत्महत्या कर दी थी। क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का मिलने गया, शायद वो 24,000 करोड़ के मामला था। 2, प्रधानमंत्री बिन बुलाए अमेरिका चले गए और वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे फर्जी न्यूयॉर्क टाइम्स छाप करके उसमें दिखाया गया प्रधानमंत्री को। 3, प्रधानमंत्री कभी उपराष्ट्रपति के और कभी राष्ट्रपति के चौखट पर जा रहा था। और वापसी में आपने देखा होगा सेंट्रल विस्टा में उतरा है ताकि सारा ध्यान भटकाया जा सके। और हमारे देश में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था, शाहरुख खान के बेटे को फर्जी मामले में किसानों का नरसंहार किया गया था, उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। और फिर मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, ये
जितना समय दिया गया है गिरफ्तारी को लेकर के, इसका हमारे देश में शिकायतकर्ता पहलवान बेटियों को बहुत नुकसान होने वाला है। और एक एक शिकायत की कार्ड तैयार करके ब्रजभूषण शरण सिंह जब बाइज्जत बरी होने की तरफ पहुंच जाएगा, उसके बाद उस पर हाथ डाला जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है, इस 3 बड़े कारण हो सकते हैं। एक, ब्रजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला जनवरी में, तब ये कहा था तो सुनामी आ जाएगी। और एफआईआर दर्ज होने के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, ब्रजभूषण शरण सिंह चुनौती दिया है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा को, तुम बोल के दिखाओ तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है उस चुनौती के बाद भी ये साइलेंट है। और अब 3 बातें आ गई हैं। एक, पहले कहा बेटियां पैसा लेके बैठी है। दूसरी बात कही मैंने खेल के नियम बदल दिए। अब तीसरी बात कही दी, खाप वाले अगर बुलाएंगे तो मैं जूता खाने के लिए तैयार हूं। मेरे दोस्तों, मैं भूपेंद्र रावत, हम खाप की पंचायत भी जाते हैं और खाप के खिलाफ भी पंचायत करते हैं, क्योंकि जो फैसला हमको नहीं जमता है। लेकिन हमने कभी नहीं कहा हम खाप की जूता चप्पल खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वह अपराध किया है और इतना बड़ा अपराध किया है, वो जूता खाने के लिए तैयार है और कहता है कि मुझे जूता मार दो, और जो यौन शोषण के मेरे पर आरोप लगे इनसे मुझे माफ कर दो। मैं अपील करता हूं सभी खाप के प्रधानों से, आप सब कुछ करना, पर ब्रजभूषण शरण सिंह को चप्पल मार करके माफ मत करना। इसने हमारे देश में गलत परंपरा शुरू कर दी है। हमारी जो बेटियां आगे बढ़ रही थी, और एक परंपरा थी हमारे देश में, पहले पहलवानी में बेटियां नहीं उतरती थी, और जब शुरुआत हुई है तो ये उनका यौन शोषण करके रास्ते को अवरुद्ध करता है। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इन बेटियों को यहाँ पर बिठाने की ताकत एफआईआर दर्ज होने के बाद नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री, ये अमित शाह की ताकत नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अपराध हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश के उस बेंच का है, जिसने कनॉट प्लेस थाने में यौन शोषण की शिकायत को एफआईआर में तब्दील न करने वाले पुलिसकर्मियों को जेल नहीं भिजवाया, और उनको जेल न जाने के कारण एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आनाकानी और कतरा रहा है, क्योंकि रंग और बिल्ला का उसको भी आदेश है। मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार, इस देश की व्यवस्था और इस देश की न्यायपालिका नरेंद्र मोदी, अमित शाह अपने इच्छा अनुसार संचालित कर रहे हैं। ये हमारे देश के लोकतंत्र, संविधान, मानवता और भाईचारे, और मैं कहता हूं न्यायपालिका का सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए मैं अपील करता हूं, मुख्य न्यायाधीश से अपील करता हूं, इन बेटियों की एफआईआर को दर्ज करने में आनाकानी करने वाले को जेल भेजो, और जो ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लो। नई बात चल रही है, जज भी कहने लगे कि जांच हो रही है। 67,000 मामले पेंडिंग है। पॉस्को के तहत सब लोगों की पहले गिरफ्तारी हुई और बाद में जांच हुई। इसका मतलब है या तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश कहें कि पॉस्को एक्ट में कमियां हैं, पहले जांच होगी फिर गिरफ्तारी होगी, यौन शोषण के मामले में भी। तो फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुकदमा दर्ज होते ही आज तक शिकायत पर, यौन शोषण की शिकायत लेके जो थाने पहुंची है, उसको तत्काल मुकदमे में तब्दील करने का काम जिन पुलिसकर्मियों ने किया है, या तो मुख्य न्यायाधीश उनको दंडित करो अगर ये अपराध है तो, और अगर उन्होंने कानून संगत काम किया तो जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं की उन्हें जेल भेजो। और दूसरा, पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा शिकायत सुनकर मुकदमा दर्ज करके तत्काल आरोपी को जेल भेजने का काम जिन पुलिसकर्मियों ने किया, अगर वो अवैध है तो मुख्य न्यायाधीश आप उनको जेल भिजवाओ पुलिसकर्मियों को। न्याय संगत काम उन्होंने किया है तो जो अब पॉस्को एक्ट के तहत ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं उस पुलिसकर्मी को जेल भेजने का आदेश करो। यह अपील मैं आपसे करता हूं और आप लोगों से अपील करता हूं, इसको इतना ज्यादा वायरल कर दो ताकि रंगा बिल्ला से लेकर और सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जो धृतराष्ट्र की भूमिका में है, संदिग्ध भूमिका में, मैं दावे से कह रहा हूं, उनके घर तक, परिवार तक भी ये जाना चाहिए और कोर्ट तक भी जाना चाहिए।